हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। और आज हम जो कोऑर्डिनेट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज के इस सेशन में मेनली मैं आपको जो कोऑर्डिनेट के जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट संघ है ये कहाँ से है। तो जो जंतु जगत है उनका जब वर्गीकरण किया गया तो जंतु जगत को दो उपवर्गों में बांटा गया या दो संघ में बांटा गया है। तो एक संघ है नॉन कोऑर्डिनेट और जो सेकंड है वो कोऑर्डिनेट होता है। तो अब इन जो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का इसका अर्थ क्या होता है। तो जो कोऑर्डिनेट है इसका अर्थ होता है कि इनके शरीर में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है। नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की। तो चलो कोऑर्डिनेट के बारे में आज देखते हैं कि जो संघ कोऑर्डिनेट है इसके बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाल्फोर, उन्होंने 1880 में बताया। ठीक है। और जो ये कोऑर्डिनेट शब्द है ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना होता है। अब दो यूनानी शब्द जैसे एक तो हो गया कोर्ड और एक हो गया आटा। तो कोर्ड यानी होता है रस्सी और जो आटा होता है यानी इसका मतलब होता है कि धारण करना। तो अर्थात ऐसे जंतु जिनके शरीर में मोटी रस्सी समान संरचना पाई जाती है। ठीक है। जो नोटोकॉर्ड कहलाती है। नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो इनको कोऑर्डिनेटा संघ में रखा गया। अब जो कोऑर्डिनेट के जो प्राथमिक लक्षण होते हैं इनके बारे में देखते हैं। जो प्राथमिक लक्षण होते हैं ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं या तीन प्रकार से इन्हें हम देख सकते हैं। तो पहला है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यानी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति। तो यह एक कठोर रोड लाइक मतलब कि जो साट होती है तो उसके समान साट के समान संरचना होती है जो शरीर की पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जो हाड़ नाल होती है। तो केंद्रीय तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र होता है उसके तो नीचे, और जो आहार नाल होता है उसके ऊपर पाई जाती हैं। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो भ्रूण अवस्था होती है उसके अंदर एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट है इनको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है प्रोटोकोऑर्डिनेट और एक होता है यूरोकोऑर्डिनेट। तो जो प्रोटोकोड होते हैं है ना, उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी होती है वो जीवन भर पाई जाती है। और जो यूरोकोऑर्डिनेट होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी स्थान पर कशेरुक मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके स्थान पर जो कशेरुक दंड होता है वो पाया जाता है। ठीक है। अब इसका सेकंड टाइप है कि नर्व कॉर्ड है ना। तो जो यह नर्व कॉर्ड या लंबवत और खोखली संरचना होती है जो नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है। यह भ्रूण अवस्था में एंडोडर्म के मध्य पृष्ठ सतह पर अंतर्वलन से बनती है। इसका अगला सिरा फैलकर मस्तिष्क का निर्माण करता है यानी हेड का निर्माण करता है, जबकि जो पीछे का शेष भाग होता है वो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। अब इसका तीसरा देखते हैं अपन कि थर्ड पॉइंट क्या है। तो ग्रेसनिक्लोम दरारे की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी ग्रेसनिक्लोम दरारों की उपस्थिति। तो जो सभी कोऑर्डिनेट्स जंतु होते हैं तो उनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में या स्टेज में ग्रेसनिक्लोम दरारें पाई जाती हैं। और इनका निर्माण भ्रूण अवस्था में एक्टोडर्म के अंदर धंसने तथा एक्टोडर्म के बाहर उभरने के कारण होता है। अब इनका क्या है कि निर्माण एक्टोडर्म के कारण ही होता है, या तो वो अंदर धंसेगी या बाहर की तरफ उभरेगी। और जो प्रोटोकोऑर्डिनेट व जलीय कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें क्या है जिल स्लिट्स जीवन भर क्रियाशील रहते हैं। परंतु जो उच्च कोऑर्डिनेट होते हैं ये क्लोम दरारें इनमें क्लोम दरारें श्वसनीय संरचना में परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है। और तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो ब्रेन होता है यानी सिर, तो ये जो नर्व कॉर्ड होती है इसका ऊपरी भाग सिर का निर्माण करता है। ठीक है। और इसके नीचे ही नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, ये नोटोकॉर्ड है।
और ये माउथ है, ये एनस है, और ये इंटेस्टाइन है, और ये क्लोम जो ये दिख रहा है ये क्लोम दरारें हैं, ठीक है, और ये स्टोमच है। तो जो कॉर्डेट के सामान्य लक्षण हैं इनके बारे में देखते हैं। तो जो पहला है कि ये जलीय, स्थलीय व वायवीय जंतु होते हैं। तो ये जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। और इनमें जो इनकी जो बॉडी होती है वो द्विपार्श्व सममिति होती है, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो सकती है। और जो इनकी त्वचा होती है वो एपिडर्मिस व डर्मिस में उपस्थित होती है, ठीक है। ये त्रिजनस्तरीय होते हैं, यानी एक्टोडर्म में प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म में प्रेजेंट होगा, और जो एंडोडर्म है वो भी प्रेजेंट होगा। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ठीक है। और इनका अंतःकंकाल अस्थि व उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। अगला देखते हैं अपन, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र एक तो बंद प्रकार का भी पाया जा सकता है और ये खुले प्रकार का भी पाया जा सकता है, यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये दोनों प्रकार का पाया जा सकता है, ठीक है, यह पाया जाता है इनमें। और जो श्वसन वर्णक होते हैं उसके रूप में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जो आरबीसी में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इनमें यकृत निवाहिका उपतंत्र उपस्थित होता है, जो रुधिर व पित्तरस को पुनः यकृत में भेजने का काम करता है। अब इसके नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो इनमें उत्सर्जीय अंग होते हैं। उनके रूप में एक तो प्रोटोनेफ्रिक और एक मेजोनेफ्रिक और जो एक मेटानेफ्रिक है, ये 3 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। और जो उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें प्रोटोकोड के स्थान पर कशेरुक दंड पाया जाता है, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और जो नोटोकोड का ही एक हिस्सा है या रूपांतरित हिस्सा है, ठीक है। और जो अगला है या लास्ट है इसका कि इनमें नर व मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों जीव अलग अलग होंगे तथा जीवों का परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं आती है। जैसे मेंढक में लार्वा स्टेज आती है पर जो कॉर्डेट होते हैं इनमें लार्वा स्टेज नहीं आती है।